नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हूं और यहां पर कल ही बिजनौर इंटरनेशनल टूर्नामेंट का समापन हुआ है। और फिलहाल मैं बात करने वाला हूं, ये वीडियो लेकर के आया हूं गुकेश के उस जीत के लिए जो कि उन्होंने लंदन चेस क्लासिक में हासिल की है। थोड़ी आपको आवाज़ें आएंगी ज़रूर, क्योंकि मैं एक खुले स्थान पर बैठा हुआ हूँ, रोड ज़्यादा दूर है नहीं, तो थोड़ी बड़ी आवाज़ें आएंगी, उनको एडजस्ट कीजिएगा और उनका भी आनंद उठाइएगा। तो गुकेश की बात करेंगे तो गुकेश ने लंदन क्लासिक के तीसरे राउंड में एक और जीत दर्ज की। उन्होंने पहले राउंड में जीत के साथ शुरुआत की थी। तीसरे राउंड में उन्होंने यूक्रेन के आंद्रे वोलोटकिन को पराजित किया, जो कि खुद एक अच्छे खिलाड़ी हैं। 2660 उनकी रेटिंग है। और गुकेश ने जिस अंदाज में इस मैच को जीता, एक बार फिर से ये बात समझ में आती है कि गुकेश लय में लौट रहे हैं। वो इसी तरह के कुछ शतरंज के लिए जाने जाते हैं जहां पर उनसे पिछले कुछ समय में गलतियां हो रही थी कुछ, लेकिन एक बार फिर से गुकेश फॉर्म में लय में वापस दिखाई दे रहे हैं। अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर गुकेश लंदन चेस क्लासिक जीतते हैं तो फीडे सर्किट में उनके वापस जो है टॉप पे पहुंचने के चांस जो है वो बन सकते हैं। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि एक और टूर्नामेंट आने वाले कुछ समय में शायद ऐसा संभावना लग रही है कि इंडिया में होने वाला है, सुपर जीएम टूर्नामेंट। अगर ऐसा कुछ भी हुआ और गुकेश को एक और मौका मिला तो वहां पे भी एक चांस बन सकता है कि वो क्वालिफाई हो जाए। खैर, आइए देखते हैं गुकेश का मुकाबला, जिसके लिए गुकेश जो है वो जाने जाते हैं। गुकेश सफेद मोहरों से जो है ये मैच खेल रहे थे और वोलोटकिन जो है उनके सामने बैठे हुए थे। गुकेश ने C4 खेल की शुरुआत करी। C4, नाइट F6, नाइट C3, C5, G3 सेटअप लिया यहाँ पे कैंचिटो इंग्लिश में। D5, C इंटू D5, नाइट इंटू D5, बिशप G2, सो नाइट C7 खेला यहाँ पे वोलोटकिन ने। सो ठीक है, अगर आप ओपनिंग वाइज भी देखें तो एक अच्छी ओपनिंग ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुकी थी गुकेश को। गुकेश ने B3 खेला और अपने दूसरे बिशप को भी कैंचिटो में लेने के लिए तैयारी करी। E5 किया यहाँ पर वोलोटकिन ने। सो केस कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। बिशप B2, बिशप E7, रुक C1, C5 पे इनडायरेक्टली एक प्रेशर जो है वो क्रिएट किया उन्होंने। कैसल किया यहाँ पर वोलोटकिन ने। और अब गुकेश खेलते हैं नाइट E4। ये जो मूव था ये काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि आप C5 के स्क्वायर पर एक दबाव डाल रहे हैं। B6 एक प्रकार से आप करने के लिए अपोनेंट को फोर्स कर रहे हो, और B6 का पर्पज यही है कि आप इस पूरे के पूरे जो है डायगोनल में एक आप देख सकते हो कि दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर इस तरह से कुछ खेलना जो है वो काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ बिशप F6। और आप अगर बिशप 8 यहाँ पर कुछ सोचें कि चलो मैं मार लेता हूँ, सो आफ्टर नाइट 8 जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, आप दो पीसेस दे रहे हैं। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे गुकेश कंटिन्यू करते हैं पहले बिशप इंटू E5 और ये पॉन मारते हैं। ओके, बुलेटकिन यहाँ पे खेलते हैं बिशप B7। गुकेश खेलते हैं वापस बिशप A1 को पीछे खींचते हैं। और अगर आप देखो तो इस पोजीशन में ब्लैक जो है वो इक्वल है, और इक्वल रहने का कारण ये है ब्लैक का कि व्हाइट का डेवलपमेंट अभी भी बाकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये नाइट अभी भी अंदर ही बंद है, कैसल अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्वीन C8 खेला इन्होंने। और इसके बाद जो अगली चाल बोर्ड पर आई दोस्तों, वो बिल्कुल वही चाल है जिसे हम गुकेश स्टाइल ऑफ मूव बोल सकते हैं। गुकेश ने यहाँ पर G4 खेला। अब ये जो चाल थी, मेरे ख्याल से इसके बाद ही वोलोटकिन के लिए जो है चाल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ तक जो समय था, यहाँ तक गुकेश के पास 1 घंटा 32 मिनट था, वोलोटकिन के पास 51 मिनट था। और इसके बाद जब वोलोटकिन ने अगली चाल खेली तब उनके पास सिर्फ 24 मिनट बचे रह गए थे। मतलब गुकेश जो थे वो 1 घंटा 8 मिनट जो है गुकेश 1 घंटा 8 मिनट आगे चल रहे थे। तो ये ओवरऑल पोजीशन। तो यहाँ पर नाइट E6 खेला। बेसिकली यहाँ पे आइडिया ये है कि आप यहाँ पर F5 जैसी कोई चाल जो है वो नहीं खेल सकते हैं, या मतलब खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से नहीं खेल सकते हैं। तो मान लीजिए GF5, आप क्वीन F5 आप इमेजिन करते हो, बट एक्चुअली में आफ्टर D3 होगा ये कि ये F5 चलने के बाद अब ये जो E4 का स्क्वायर है वो पूरी तरह से नाइट के लिए फिलहाल सेफ है। व्हाइट के पीसेस ठीक है, भले उसके किंग पे आप थोड़ा सा अटैक कर रहे हो, लेकिन ये किंग भी सेफ है एक्चुअली, और कुछ हो नहीं रहा है। ये नाइट सेंट्रलाइज हो चुका है। तो ओवरऑल पोजीशन को यूँ समझ में आ रही थी कि ये जो पोजीशन है ये व्हाइट को थोड़ा सा फेवर करेगी। तो यहाँ पर इसीलिए वोलोटकिन ने नाइट E6 खेला। अब गुकेश खेलते हैं नाइट H3, नाइट C6। सो नाउ खेलते हैं वो E3। नेक्स्ट मूव यहाँ पर आते हैं वोलोटकिन नाइट B4 और D3 के स्क्वायर का कुछ फायदा लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गुकेश ने कैसलिंग भी कर लिया। ओके, नाइट इंटू A2। और ये पॉन जो था, एक यहाँ पे पॉन उन्होंने यहाँ पर दे दिया, तो जो पॉन दिया था वो बराबर हो गया यहाँ पर। अब दोनों के पास इस स्थिति में जो है वो 6-6 पॉन थे। ओके, गुकेश ने रुक B1 खेला और नाइट जाता है वापस B4, एंड यहाँ पर गुकेश अब खेलते हैं F4।
तो अब सडनली जो पोजीशन G4 के साथ ऐसा लग रहा था कि व्हाइट के लिए थोड़ी सी वीक पोजीशन लेके आ रहा है, सडनली अब वो व्हाइट के लिए जो है एक एक्टिव पोजीशन बनने लग गई। और यहाँ पर ये जो पॉन था बेसिकली, ये पॉन जो मार्च था, ये वोलोटकिन के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था। यहाँ तक आते आते बड़ी बात ये थी कि वोलोटकिन के पास सिर्फ 4 मिनट बचा हुआ था और डेफिनेटली वो बहुत दबाव में थे। उन्होंने F6 किया, तो गुकेश एक और मोहरा इंक्लूड करते हैं, क्वीन F3, यहाँ पर इन्होंने खेला बिशप C6, तो नाउ F5, नाइट G5 वगैरह तो जा नहीं सकता, वहाँ पे आप एक्सचेंज हो जाएगा। तो उन्होंने खेला यहाँ पर G5, जैसे नाइट C7 गए, F into G5, और अब गुकेश खेलते हैं क्वीन G3। तो ये जो धीरे धीरे जो चालें थी, अब आप देखिए कि अभी आप F5 को नहीं मार सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि C7 जो है वो क्वीन के सामने हैंगिंग है, तो आप छोड़ के आप आ नहीं सकते उसको। तो यहाँ पर उन्होंने H6 किया और अब गुकेश खेलते हैं F6। ये पॉन सेक्रीफाइस तो बहुत ही जबरदस्त था, और इसके बाद जो गुकेश के सेक्रीफाइसेस हैं भाई, वो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि आपका राजा जो है उस स्थिति में नहीं है और आपके मोहरे उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने आप को बचा पाए। तो इन्होंने मारा यहाँ पर G into F6, एंड देन नाउ आता है बिशप F6, बिशप E4, सो नाउ नाइट G5। ये वाला जो मूव था ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का मूव था। और आप ऐसी स्थिति में थे कि अब डिस्कवर अटैक के बाद मेट लगने वाली है, तो उन्होंने पहले खेला बिशप F6, नाउ रुक F6, रुक F6, सो नाइट E4, डिस्कवर अटैक, और ऊपर अटैक था ये, किंग H8, नाइट F6। और यहाँ तक आते आते आप देख सकते हो कि गुकेश के पास पीसेस बराबर हैं, लेकिन पॉन जो है वो यहाँ पर पॉन भी बराबर है, लेकिन राजा जो सामने वाले का है उसका बाजा जो है ऑलमोस्ट बच चुका है। क्वीन F5 खेला यहाँ पे वोलोटकिन ने, बट आफ्टर रुक F1 यहाँ पे वोलोटकिन ने हार ही मान ली, क्योंकि मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ यूं खेल दें कि हम क्वीन G5 वगैरह जो है यहाँ पे हम खेल देते हैं इस पोजीशन पे, बट वो जो है वो पोजीशन पे काम करेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि आफ्टर क्वीन G5 क्वीन इंटू C7 आ रहा है, और अब पीछे जाकर के आप सपोर्ट जो है वो लगा नहीं सकते, तो पीस जो है वो आपका जा ही रहा है। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पर रिजाइन कर दिया वोलोटकिन ने। तो एक शानदार जीत यहाँ पर गुकेश की, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह उनका प्रदर्शन लंदन क्लासिक में बना रहे। एक बार फिर से वो मेरे ख्याल से 2728, 2730 के आसपास पहुंचने लग रहे हैं। तो देखते हैं क्या वापस वही मुकाम जो है वो जल्दी वापस हासिल कर लेंगे, लगता तो यही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो थोड़ी बड़ी आवाज़ें जो उतनी अच्छी ना आई हूँ तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। जल्दी मैं भोपाल पहुँचूंगा और आपको और बेहतर क्वालिटी के जो है वो वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।